दत्ता गोयकर, त्यानंतर समीर वाटेगावकर 100 रुपये आणि ओमकार धुरी 100 रुपये. दत्ता गोयकर यांच्याकडून हे बक्षीस आलेलं आहे, त्याचा देखील त्यांनी स्वीकार करायचा आहे. ओमकार धुरी आणि समीर वाटेगावकर, दत्ता गोयकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं बक्षीस, म्हणजे प्रत्येकी 100 रुपये. सांगायचे रोशन पाटकर, धन्यवाद. सकलेश्वर आंबेरी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ओपन बल्लेबाज मैदान के ऊपर. बल्लेबाजों का नाम है रोशन पारकर और संतोष. रोशन पाटकर गेंदबाज की हैसियत से तुषार वाटेगावकर कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले. ऑफ ट्रिक के बाहर की गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका. गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 8 रन. दोनों भी टीमों में बेहतर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद होने की वजह से एक नफातुला क्रिकेट उभर के बाहर निकल सकता है. समीर वाटेगावकर गेंदबाज की धुरा संभालेंगे. कितनी बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाई थी गेंद को, दिक्कत में डाला था बल्लेबाज को, लेकिन बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खेलने का प्रयास किया, कामयाबी हासिल की. 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए स्कोर हो चुका है 9 रन. तुम्हाला मैदानाच्या चारी बाजूला गस्त घालायची आहे. आयोजकांच्या वतीनं तुम्हाला विनंती करण्यात येते, कारण तसा करार तुमच्याशी करण्यात आलेला आहे. करार पत्रकावर तशी तुमची सही आहे. बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया. कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन. पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है. दूसरी ओवर डालने के लिए दिनेश चौहान. दिनेश चौहान फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे. दिनेश चौहान की गेंद का मुकाबला करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर. बल्लेबाज का नाम है प्रदीप देवलकर, जिनको पैडी के नाम से जाना जाता है. पंचक्रोशी के एक बेहतर ऑलराउंड खिलाड़ी की हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है. लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, सफल होकर खेलना चाहते थे, डिक्लेयर जोन में जाकर गिरी. 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद. अंपायर गेंद की मांग कर रहे हैं. अभी तक इस प्रतियोगिता के दौरान अंपायरिंग की जिम्मेदारी काबिल तारीफ रही है, चाहे उमेश मांद्रेकर हो, चाहे एमरोज एलमेडा हो, चाहे दीपक धुरी हो.
तारीफ करने लायक अंपायरिंग, उनके जैसे तजुर्बे वाले अंपायर मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाते तो वेहरन पेशकश करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती। काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है। पहले प्रयास में गेंद को बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। पहले विकेट के रूप में जो बल्लेबाज खेमे में लौटे उस बल्लेबाज का नाम है संतोष, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही थी बेहतर बल्लेबाजी की, लेकिन आज उन्होंने तमाम दर्शकों को नाराज किया है, क्योंकि जिस नाम से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, उस ढांचे की बल्लेबाजी बल्लेबाज के हैसियत से इस मुकाबले के दौरान वो साबित कर नहीं सके। कभी कभी ऐसी बातें होती रहती है, वो क्रिकेट का एक हिस्सा होता है और यही वजह है कमेंटेटर के हैसियत से कहना चाहूंगा क्रिकेट नेगेटिव एंगल से देखनी चाहिए, पॉजिटिव एंगल से देखनी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि खिलाड़ी बेहतर होता है कि खेल बेहतर होता है, तो मेरे जुबान से बात निकलेगी खिलाड़ी से ज्यादा खेल बेहतर रहता है। वो खिलाड़ियों को रुलाता है, हंसाता है, उतनी काबिलियत खेल के भीतर कई बार मैंने देखी है। 22 के हाथ दूसरी और प्रगति पथ के ऊपर गेंदबाज का नाम है दिनेश चौहान। उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हवा में गेंद रही थी, डिक्लेयर जोन में जाकर गिरी। 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 13 रन। अभी तक काबिल तारीफ गेंदबाजी का दायित्व, गेंद के पीछे रिदम काफी बढ़िया रखा है, संयम बेहतरीन रख रहे और यही वजह है हर गेंद के ऊपर कल्पकता भरी गेंदबाजी साबित किया कर रहे। लेकिन दिलेरी दिखवाकर मिड विकेट के ऊपर से खिलाए, टाइमिंग करने के हवा में मिड विकेट बाउंड्री के करीब बेहतरीन शरीर का संतुलन रखते हुए कोर्ट के नीचे आकर कोर्ट के नुकसान के ऊपर अपने टीम को संवारना है तो संयम बरकरार रखकर, दिलेरी बरकरार रखकर बल्लेबाजी का दायित्व निभाना होगा। दोनों भी बल्लेबाज के पास काबिलियत है और यही वजह है टेनिस क्रिकेट जगत के संकट मोचक बल्लेबाज के हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन आज जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के ऊपर टीम की बात निर्भर करती है। गेंदबाज की हैसियत से विराज बेहतरीन गेंद डाली थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे समा गई। बेहतरीन विकेट कीपिंग का दायित्व। विकेट कीपर का नाम है अर्जुन गोवेकर। प्रदीप देवलकर फिर एक मुतबा खेलने के लिए तैयार, सामना करेंगे विराज की गेंद का। उठाकर मारना पसंद किया, काउ कॉर्नर की दिशा के ऊपर हवा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व। और यहां पर देखो ओके नए बल्लेबाज के हैसियत से क्षितिज देवलकर मैदान के ऊपर मौजूद, लंबी पारी खेलने के इरादे से। विराज फिर एक मुतबा चले रफ्तार के साथ, कितनी बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ बल्लेबाज ने संयम बरकरार रखा, फुटवर्क बेहतर रखा और तकनीक का इस्तेमाल। हो गए नए बल्लेबाज के हैसियत से मैदान के भीतर भेजा गया है हितेश आंबेडकर को।
फिर एक मुतबा गेंदबाज की हैसियत से विराज पहली गेंद के ऊपर बेहतरीन खेला है, डिक्लेयर जोन में जाकर गेंद गिरी, 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है सकलेश्वर अंबेरी टीम का 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 16 रन। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद थी, लेकिन शुरुआत के बल्लेबाजों ने हाराकारी की। लेग स्ट्रिक के ऊपर उछाल लेती हुई गेंद लाइन से भटक गए थे और यही वजह थी अंपायर एमरोज एल्मेडा ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया और उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 17 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। टिप्पा खाने के बाद मिड स्ट्रिक के ऊपर गेंद बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए थर्डमैन की दिशा के ऊपर खेलना पसंद किया, डिक्लेयर जोन में जाकर गेंद गिरी, 1 रन का इजाफा, 1 रन की सहयोग से 4 विकेट के नुकसान के ऊपर सकलेश्वर अंबेरी टीम का स्कोर हो चुका है 18 रन। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद लगातार 4 विकेटों का पतन होने के बाद दबाव का चक्रव्यूह भेदना आसान बात नहीं होती। संकट मोचक बल्लेबाजी साबित करनी होगी, जैसे कि माइकल बेवन अपने जमाने में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए निचले क्रम के बल्लेबाजों को लेकर फंसी हुई पारी को किनारे पे लगाते थे। भारत टीम की ओर से गौतम गंभीर का नाम जुबा के ऊपर आता है। श्रीलंका टीम की ओर से अर्जुन रणतुंगा को दर्शक कभी नहीं भूलेंगे और यही वजह थी अपने अपने जमाने में उनको संकट मोचक बल्लेबाज की हैसियत से जाना जाता था, पहचाना जाता था। उसी तरीके की बल्लेबाजी यहां पर साबित करनी होगी आखिरी ओवर के दौरान। गेंदबाज की हैसियत से गोटिया बागवे खेलने का प्रयास किया, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में कॉट होने का संभव, लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया, 5वें विकेट का पतन। विकेटों का पतन हो चुका है, स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ रन दिखाई दे रहे 18। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, यानी कि चौथी ओवर प्रगति पथ के ऊपर विनिंग की आखिरी ओवर, और इस ओवर में जितने हो सके उतने रन अपने टीम के लिए बात मायने रखती है। उसी अंदाज में आक्रामक तरीका आजमाते हुए संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी साबित करनी होगी। चौके के उस्मान पटेल आए और यहां पर देखो, जिनको छक्के चौकों के लिए उस्मान पटेल की नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, बल्लेबाज का नाम है ना भाई। गौरेश। आक्रामक तरीका आजमाया था, पॉइंट के क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना पसंद करते, 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 19, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पूछने की जरूरत नहीं कितने ओवर का खेल पूरा हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, उसी का लेखा जोखा आपके सामने पेशकश किया जा रहा है हिंदी के परिभाषा में। लेकिन काफी बढ़िया सहयोग मिल रहा है स्कोरर का, क्योंकि कमेंट्री कक्ष के भीतर बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग चल रहा है। जब स्कोरर बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग किया करता है तो स्कोरर और कमेंटेटर के बीच में एक साझेदारी बन पाती है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती स्कोर कितना हो चुका है, विकेटों का कितने पतन हो चुका है और कितने ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 बॉल बाकी है। आखिरी ओवर की 3 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। गेंदबाज का नाम है गोटिया बागवे। आखिरी ओवर की 4थी गेंद लेकर कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले। ऑफ स्टिक के बाहर जाने वाली गेंद थर्डमैन की दिशा के ऊपर खेला है, गेंद थर्डमैन की दिशा के ऊपर, लेकिन जाते समय गिलिया बिखर कर चली गई। गेंद के पीछे रिदम रखा है, गेंद के दोन्ही संघाचे कर्णधार या टॉससाठी लगेच या। युसिका स्पोर्ट आंबेरी आणि परी 11 देवली दोन्ही संघाचे कर्णधार चला लवकरात लवकर टॉससाठी या। मान्यवरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केले जाईल।
ढवली कोरी गोल्डन डकचो शिकार पहिल्या चेंडूवर तंबूच्या दिशेनं रावणेच्या दिशेनं पहिलो हादरो. नवीन बॅटर तिसऱ्या क्रमांकावर गोपाळ बागवे. 24 रन्सांचो पाठलाग पैकी पहिलो चेंडू मेडन टाकत सुरुवात दमदार 23 चेंडू आणि अजूनही 24 रन्सांची आवश्यकता. स्वयंभू 11 क्रिकेट संघाचा विचार केला तर 24 रन्स बनवताना एका संयमी खेळीची आवश्यकता. मात्र दुसऱ्या बाजून आक्रमण गोलंदाजी दर्जेदार दुसऱ्या चेंडूवर रचलेल्या रक्षक सापळ्यात जखडवण्यात रखडवण्यात यशस्वी. दुसऱ्या चेंडूवर तिसऱ्या नंबरच्या फलंदाजाक रोखून ठेवण्यात यशस्वी पॅडी. या आधीच्या सामन्यात कमी धावसंख्येचा बचाव करताना पॅडीन साकारलेली दुसरी ओव्हर आठवली आणि त्यानंतर पॅडीचा प्रमोशन पहिलाच पॉवर प्लेचा षटक हाताळण्यासाठी या सामन्यात. ओरपी चेंडू शॉर्ट आर्म हुकचो फटको. यावेळी 1 रन्साचो इशारो पंचांचो. घोषित क्षेत्रात इलेल्या 1 रन्सान तिसऱ्या चेंडूवर झालेली बोणी. एका गड्याच्या मोबदल्यात 1 रन्स 3 चेंडूंचो. पहिल्या षटकाच्या मध्यान्नाचो खेळ समाप्त. आजच्या दिवसातलो 8वो मुकाबलो स्वयंभू 11 विरुद्ध सकलेश्वर आंबेरी. खाली रवलेलो चेंडू गोताखोरी केलेलो चेंडू हलकेच केला गेलेला अपील बाकीचे सुपस्कार सर्वेश भोगावकरने पूर्ण करत मेडन चेंडू पोलांडो चेंडूची समाप्ती. पहिले 4 चेंडू दर्जेदार गोलंदाजी पॅडी उर्फ प्रदीप देऊलकरची. मात्र या षटकात पहिल्या चेंडूवर पहिलो हादरो दिल्यानंतर दुसरो चेंडू मेडन. तिसऱ्या चेंडूवर 1 रन्स घोषित क्षेत्रातलो आणि चौथो चेंडू मेडन टाकत फक्त 1 रन्स एका गड्याच्या मोबदल्यात. 2 चेंडूंचो खेळ अजूनही बाकी. 24 चेंडू 24 रन्सांचो पाठलाग असताना आता मात्र 20 चेंडू आणि 23 रन्सांची गरज. ओरपी चेंडू इनसाइड आउटचो फटको पोचलो उडालेलो झेल झालो भुईक दान. लाखाचे खाक आणि झाकली मूठ 1.25 लाख. झेल सुटलो तो सुटलो. दुसरं रन घेताना नॉन स्ट्रायकिंग एंडचो सलामीवीर यावेळी अमित डिचोलकर. अर्जुन गोवेकर गोल्डन डकचो शिकार तर अर्थातच सरपंच मनोज डिचोलकर डायमंड डकचे शिकार. एकही चेंडू न खेळता नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने दुसरी धाव घेताना रनआउट. 1 रन्सान स्वतःचा खाता खोलत गोपाळ बागवे वैयक्तिक. परत एकदा फसलेलो फटको. ओरपी चेंडूवर स्वतः यष्टीरक्षक चेंडूवर जाण्याचा प्रयत्न. मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी चेंडून दिशा बदलली आणि घोषित क्षेत्रात 1 रन्सासाठी. शेवटच्या चेंडूवर उरलेल्या 1 रन्सान अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झालो. 24 रन्सांचा पाठलाग करताना एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 रन्स देत यावेळी बचाव करण्याची सुरुवात सुंदर केली गेली. पॅडी उर्फ प्रदीप कांबळे. स्वयंसेवक मागे गेलेलो चेंडू कृपया लवकरात लवकर शोधून आणूचा. डीजे फलंदाजांका बॅटिंग करूची लागतली. फक्त 3 रन झाले. अर्थातच अजूनही 21 रन्सांची गरज. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. तुषार वाटेगावकर स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने तर गोलंदाजी मार्कवर क्षितिज देऊलकर. 18 चेंडूत अजूनही 21 रन्स बनवण्याच्या इराद्यानं तुषार वाटेगावकर आणि त्याच्या साथीने क्षितिज देऊलकर गोपाळ बागवे तर क्षितिज देऊलकर त्याचा बचाव करण्यासाठी. कोण कोणावर ठरतला भारी. कोण पराभवाची धूळ चारूची लागतली तर कोण विजयावर शिक्कामोर्तब करतला. ओरपी चेंडू सन्मान देणारे चेंडू. यावेळी फसवो चेंडू ताजीचे नेम आणि परत एकदा गोल्डन डकचो शिकार. तिसरो हादरो.
स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेनं गोपाळ बघू. परी 11 संघाचा कर्णधार टॉससाठी या. आपल्याला दुसरा पुकार आहे. यानंतर जर आपण नाही आलात तर समोरचा संघ टॉस विजयी ठरेल. परी 11 संघाचा कर्णधार, चला लवकरात लवकर या. 24 रन्सांचा पाठलाग, 7 चेंडूंचा खेळ समाप्त. अजून आहे 17 चेंडू आणि 21 रन्सांची आवश्यकता. 24 चेंडू 24 रन्सांची गरज असताना एक महत्त्वपूर्ण मुकाबल्यात सकलेश्वर आंबेरी क्रिकेट संघ गोलंदाजीतली कमाल दाखवताना पहिले 3 मोहरे स्वस्तात गारद करत सामन्यावर वर्चस्व गाजवताना अकोट टप्प्याचा चेंडू, नाका पटलेला चेंडू हलकेच उसळी घेत फलंदाजाक वाकुले टिकुले दाखवत लेग बायच्या स्वरूपात दिलेला एका रनसान स्ट्राईक बदलली गेली. रामा गावटे स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने पहिलं चेंडू खेळण्यासाठी. मात्र दुसरा षटक क्षितिज देऊलकर पहिल्या 2 चेंडूंवर फलंदाजांका निशब्दित करणारी गोलंदाजी. सुरुवातीचा षटक प्रदीप देऊलकरने ज्या पावलावर पाऊल ठेवत हाताला अगदी त्याच टप्प्यावरची टिच्चून गोलंदाजी. ओरपी चेंडू यावेळी उडालेले फटको क्षेत्ररक्षक खाली तैनात. परत एकदा देव देता आणि दळीदार पाठ घेता, देव देता आणि निरांकार मानगुटीवर बसता. झेल सुटलो तो सुटलो आणि त्यानंतर एकूण 5 धावा घोषित करा. 2 रन्स. झेल सुटलो तो सुटलो, जीवदान मिळाला आणि त्याच्याबरोबर 2 रन गेले म्हणजेच बैल गेलो तो गेलो आणि जाताना 2 हाताचो कासरोय घेऊन गेलो. 2 रन्सान सांघिक धावफलक पोचलो 6 रनसार. अर्धा डझन संख्या धावफलकावर. आजच्या दिवसाचा विचार केलो तर या संपूर्ण स्पर्धेत बरेचसे झेल सुटले आणि संध्याकाळी कारण द्या अशी एक नोटीस बजावली जातील सगळ्या क्षेत्ररक्षकांका. अकोटप्याचा चेंडू बॉटम एज घे, चेंडू लॉन शॉर्ट मिड ऑन पर्यंत. यावेळी हलकेच झालेला फंबलिंग. फक्त 1 रन घेण्याची संधी आणि 1 रन घेत 2 बॅटर आपापल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित. क्षितिज देऊलकर दर्जेदार गोलंदाजी. पहिल्या 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालो. सांघिक धावफलक पोचली 7 रनसार. 24 रन्सांचो पाठलाग. अर्थातच अजून आहे 17 रन्सांची गरज. बॅकफूट पंच आकोटप्प्याच्या चेंडूवर परत एकदा डिक्लेअर क्षेत्रात घोषित क्षेत्रात इलेलो 1 रन्साचो फटको. 18 अजूनही 16 रन्सांची गरज. 8 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. दुसऱ्या षटकाचो समाप्ती करणारो, भैरवी घालणारो, निरोप घेणारो, सांगता करणारो, समारोप करणारो चेंडू. छोटेकणी लक्षाचो पाठलाग करताना पहिले 3 फलंदाज स्वस्तात बाद झाले आणि त्यानंतरची फलंदाजी ही मोठो फटको. यावेळी ताकद, टायमिंग, एलिव्हेशन, टांगा पलटी, घोडे फरार, डायरेक्ट चंद्रार, डायरेक्ट डोंगरार षटकार. षटक समाप्त. शेवटच्या चेंडूवर आलेल्या षटकारांनी सांघिक धावफलक 14 रनसार. पहिल्या 11 चेंडूत फक्त 8 रन्स दिले गेले होते. मात्र शेवटच्या फटक्यान सगळा मातीमोल ठरवला गेला. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालो. सांघिक धावफलक 14 रनसार. 24 रन्सांचा पाठलाग. अर्थातच 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 10 रन्सांची गरज. तिसऱ्या षटकात गोलंदाजी मार्कवर स्वप्नील. पहिल्या षटक प्रदीपने फक्त 3 रन्सांचा. दुसऱ्या षटकात क्षितिजच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकारान 11 रन्स खर्च घातले गेले. स्वप्नील 12 चेंडूत 10 रन्सांचा बचाव करताना पहिलो चेंडू बाहेर जाणारो पंचांचा इशारा येलो वाईडचो. अर्थातच बघता भजी मागता बडे. समुद्रात मासो आणि तडी इकमाल अतिरिक्त स्वरूपाच्या रन्सान समीकरण बिघडवला गेला. शफल क्रॉस होता. आडव्या बॅटने टोलावण्याचा प्रयत्न. पॅडल स्वीपचो मिनी फटको. यावेळी डीप स्क्वेअर लेगचो क्षेत्ररक्षक तैनात. इलेल्या फक्त 1 रनसान सांघिक धावफलक पोचलो 16 रनसार. अजूनही 8 रन्सांची गरज. 11 चेंडूंचो खेळ बाकी. स्वप्नीलला वापसी करूची लागतली. कमी धावसंख्येचो पाठलाग करताना सुरुवातीच्या गोलंदाजान केलेली कमाल. त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर इलेल्या षटकारान दुसरं षटक अगदी मोक्याचा ठरला.
बॅकफूट पंच. यावेळी मात्र सुंदर फलंदाजी. दोन फलंदाज पहिले 3 गडी स्वस्तात बाद झाल्यानंतर एकेरी दुहेरी धावांची लयलूट करताना रामा आवटेच्या एका षटकारानिशी 24 रन्सांच्या पाठलागाची देखणी सुरुवात करताना 18 रन्स धावफलकावर फक्त 6 रन्सांची गरज. सुरुवातीचे 3 फलंदाज स्वस्तात बाद झाल्यानंतर एक मेली लाडी म्हणून वसाड पडणार नाही वाडी ही मन सार्थकी लावताना इनसाइड आउटचं देखणं फटको कव्हर पॉईंटच्या कपडावरना 2 क्षेत्ररक्षक रवले रांदीत आणि ढोरा पोचली पांदीत. या मालवणी इनफिल्डचे 2 क्षेत्ररक्षकांच्या कपाळावरनं मारलेला चौकारान या सामन्यातली हवा काढलेली. यष्टरक्षकाकडनं या चेंडूवर घोडचूक झाली. 1 रन 22च्या स्वरूपात आणि 1 रनसान फक्त 1 रन्स उंबरटो पार करूचो बाकी. विजयावर शिक्कामोर्तब करणारी 1 रन्साची आवश्यकता स्वयंभू 11 क्रिकेट संघात. मोठं फटको. यावेळी फटको फसलो की काय. वुमन्स लँड मध्ये चेंडू 1 रन्स घेत या सामन्यात विजय होताना स्वयंभू 11 क्रिकेट संघ. सन्माननीय रामा गावटे 1 षटकार एका चौकारानिशी नटलेली 15 रन्सांची खेळी. महेश नाईक जवळपास कुठे असाल तर या ठिकाणी या. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल